बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है क्योंकि हम हर रोज़ एक नई आशा के साथ उठते हैं। मन में बहुत सारी उमंगें लेकर उठते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे मन में उस वक्त होती हैं, हमें लगता है कि ये जो हमारा आज का दिन है हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। इस आशा के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, और इसी आशा के साथ हम अपने बिहार बिहान कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं ताकि आपकी जो सुबह है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। जब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो आपके साथ एक सकारात्मक विचार साझा करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट शेयर करते हैं ताकि आप उसे अपने जीवन में उतार सकें, उसे आत्मसात करने की कोशिश करें, जिससे आपके जीवन में हो सकता है धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ा बदलाव एक दिन ज़रूर आएगा। आज का विचार मैं आपको बता दूं दर्शकों कि आज का जो विचार है, अगर मैं बात करूं आज के दिन की खासियत की, तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबको अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं, साथ ही साथ आगे बढ़ते रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जी हाँ, आज है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो चलिए उनके विचार देखते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, मैंने आपको पहले बताया कि श्री विकास कुमार को आमंत्रित किया है, जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक हैं गृह एवं अग्निशमन सेवा बिहार। पुनः स्वागत करना चाहेंगे हम आपका इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले तो हम आज के दिन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हम सब अग्निशमन सप्ताह भी मना रहे हैं, एक पूरा सप्ताह मना रहे हैं ताकि लोगों में हम जागरूकता फैला सकें। हम चाहेंगे कि आप उसके ऊपर एक बार ज़रूर फोकस करें। नमस्कार। आज के दिन 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष की भांति अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल से लेकर एक सप्ताह के लिए अग्निशमन सुरक्षा दिवस के रूप में सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस अवधि में लोगों को अग्निशमन से बचाव के लिए जागरूक किया जाता है और मॉक ड्रिल, पम्फलेट वितरण आदि के माध्यम से लोगों को अग्नि सुरक्षा से बचाव के बारे में बताया जाता है। जैसा कि आपने बताया भी है कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह में एक मालवाहक जहाज़ जिसमें कि रुई और विस्फोटक पदार्थ एवं युद्ध सामग्री थे लदा हुआ था और उसमें अचानक आग लग गई और उस अग्निशमन कार्य के दौरान अग्निशमन सेवा के 66 कर्मियों के द्वारा अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दिया गया। उसके बाद से 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारतवर्ष में 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार में भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जनमानस को और जनता को अग्निशमन से बचाव और सुरक्षा के लिए उसमें मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। उसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल, कॉलेज, उसमें कार्यक्रम कराए जाने हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योगा और मैराथन, साइक्लोथॉन आदि का कार्यक्रम है और इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा इस सप्ताह का विषय अग्नि सुरक्षा सीखें, उत्पादकता बढ़ाएं का विषय दिया गया है। तो उस विषय पर एसे राइटिंग आदि का भी कार्यक्रम है। जी, ये तो हो गया कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं जन जागृति लाने के लिए, लेकिन गर्मियों का जब मौसम आता है तो आगजनी की घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाया जाता है जिससे लोगों में जन जागृति आ सके, लोग पहले से ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर दे, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब हवाएं तेज़ चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, या फिर ऐसे कई बार देखा गया अचानक से झुग्गी झोपड़ियों में आग फैल जाती है या खेत खलिहान में आग लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मी के मौसम में बिहार में विशेषकर मार्च से लेकर जून तक पछुआ हवा का प्रवाह होता है और काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। इसके कारण अग्नि की घटनाएं
काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ियों में आग से बचाव, खेत खलिहान में आग से बचाव और शॉर्ट सर्किट एवं अन्य कारणों से जो आग लगती है उसके बचाव के लिए बिहार अग्निशमन सेवा के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2021 में हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा हैंडबिल्स और पम्फलेट्स का वितरण किया लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस वर्ष अभी तक हम लोगों ने 4.5 लाख हैंडबिल्स और पम्फलेट का वितरण किया है। इसके साथ साथ हम लोग 2 लघु फिल्म बनाकर एलईडी वैन के माध्यम से पूरे बिहार में सभी जिलों में जागरूकता के लिए प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, जिसमें लगभग 1800 से ज़्यादा एलईडी से फिल्म को दिखाया गया। नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसमें 1500 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक का आयोजन विभिन्न जिलों में किया गया। इसके अलावा जीविका दीदी के साथ बैठक, प्रमुख जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लोगों में जन जागरूकता लगातार फैलाई जा रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत भी कई प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों को जागरूक करने के लिए वो आवश्यक है। तो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए हम लोगों ने मॉडल झुग्गी झोपड़ी भी बनाकर प्रदर्शन किया है। तो झुग्गी झोपड़ियों में लोगों को ये बताया जाता है कि आप उस पर मिट्टी का लेप लगाएं ताकि उसमें आग जल्दी नहीं पकड़े। इसके अलावा खाना बनाने का भी समय का एडवाइजरी दिया गया है कि सुबह पछुआ हवा के प्रवाह के कारण सुबह 8 बजे के पहले और रात में 7 बजे के बाद आप खाना बनाएं। खाना बनाते समय सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि बीच में कहीं जाना न पड़े। खाना बनाने के पहले कम से कम 1 या 2 बाल्टी पानी रख लें, गीला कपड़ा रखें ताकि किसी प्रकार के अग्नि की स्थिति में उसको बुझाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा खेत खलिहान के लिए भी हम लोगों के द्वारा एडवाइजरी लोगों में दिया गया है कि खेत खलिहान में किसी तरह का पूजा पाठ या इस तरह का आयोजन नहीं किया जाए जिसमें कि अग्नि की संभावना हो। बिल्कुल सर। उसके बाद जो थ्रेशर मशीन आदि का जब भी उपयोग हो तो कम से कम 200 लीटर का पानी स्रोत रखा जाए। खेतों खलिहानों में के अगल बगल में यदि जल स्रोत है तो उसको वर्किंग कंडीशन में रखा जाए पंपिंग सेट के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रकार के आकस्मिकता को देखते हुए आग पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़े हादसे को आने से रोक सकती हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी पहल आप लोगों की तरफ से की जा रही है जन जागृति की, क्योंकि बहुत बार जनमानस में जन जागृति नहीं होने की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये तो हो गई कि हमने प्रिवेंशन कर लिया, लेकिन कभी दुर्घटनावश अगर हो जाती है, ऐसे आगजनी की घटना हो जाती है, तो फायर फाइटर्स हमारे हैं या अग्निशामक हमारे हैं, उनको पहुंचने में थोड़ा तो समय ज़रूर लगेगा क्योंकि जानकारी उन तक पहुंचेगी, फिर वो वहां से तमाम बंदोबस्त के बाद निकलेंगे। इस बीच में जहाँ ये घटना हुई है वहाँ हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एड जैसे चोट लगने पे दिया जाता है, वैसे हम क्या शुरुआती तौर पर कर सकते हैं जिससे जो आग को हम फैलने से रोक सकते हैं या उसकी भयावहता को हम थोड़ा कम कर सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशन ही इसका पहला उपाय है। जैसे आग लगने के समय लोग अग्निशमन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं और 101 पर यह सुविधा है कि कहीं बिहार के किसी भी कोने से अगर सूचना दी जाएगी तो 2 मिनट का टाइम दिया गया है। 2 मिनट के अंदर अग्निशमन वाहन गंतव्य की ओर चले जाते हैं और सभी कर्मी रेडी हालत में रहते हैं। तो ये उपाय किया गया है। इसके पूर्व लोगों को पानी से, बालू से या फिर जो अन्य अग्निशमन का यंत्र है उससे बचाव करना चाहिए। अगर झुग्गी झोपड़ी का घर है तो उससे कनेक्टेड जो घर है उसको अगर ब्रेक कर दिया जाए बीच में तो उससे भी आग के प्रवाह को तत्काल रोका जा सकता है। खेत खलिहान में यदि आग लगती है तो खेत खलिहान में जिस खेत में आग लगी है उससे थोड़ा आगे जाकर उस बीच के खेत को काट दिया जाए तो भी आग का प्रवाह ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। ये है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट से भी बहुत ज़्यादा आग लगती है। तो शॉर्ट सर्किट के लिए जो
बिजली का संयंत्र वगैरह है उसको उचित ढंग से रखा जाए, लूज फिटिंग न रखा जाए, और उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाए, कंट्रोल किया जाए और तत्काल अग्निशमन सेवा को 101 पर सूचित किया जाए ताकि अग्निशमन सेवा प्राप्त हो सके और अग्निशमन का कार्य किया जा सके। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे कि आगजनी की घटनाओं पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। क्या हम प्राइमरीली स्टेज पे वहाँ क्या कर सकते हैं जिससे हम आग को भयावह होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा जो कारण है जो अग्निशामकों को गंतव्य तक पहुंचने से रोकता है वो होता है संकीर्ण रास्ते। कई बार ऐसा होता है गाड़ी तो बड़ी होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुरानी कॉलोनी है, पुरानी बस्ती है जहाँ सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हैं, वहाँ पे पहुँचने में मुश्किल होती है। और कई बार ऐसा होता है कि अभी जो नया मकान बन रहे हैं, जो नए बिल्डिंग्स बन रही है, वहाँ की भी स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। इस कंडीशन में आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी तरफ से निकाले गए हैं ताकि उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, आगे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आपको कोई परेशानी ना आए? देखिए, इस संदर्भ में बता दें कि बिहार फायर सर्विस रूल 24 मार्च 2021 से पूरे बिहार में प्रवृत्त है और इसके अंतर्गत सभी हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हाई राइज बिल्डिंग्स जिनकी लंबाई 15 मीटर से ज़्यादा हो या फिर और भी स्पेसिफिकेशन है, तो उनको फायर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। और इसके पहले जो बिल्डिंग्स बनी हैं उस बिल्डिंग के बारे में उसमें प्रावधान है कि फायर ऑडिट किया जाएगा। तो पुराने जो बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, पेट्रोल पंप हैं जो निर्माण हो चुके हैं, उनका फायर ऑडिट किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में लगभग 15,000 से ज़्यादा हम लोगों ने संस्थानों का फायर ऑडिट किया है। लगभग 5,000 हॉस्पिटल्स का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा जो मानक दिया गया था उसके आलोक में भी हम लोगों ने हॉस्पिटल्स का फायर ऑडिट किया है। तो फायर ऑडिट का कार्य लगातार चल रहा है जिसमें कि हम लोगों को बताते हैं कि आप अग्निशमन के लिए फायर एक्सटिंग्विशर या स्प्रिंकलर या जो भी रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट रखें, और ये हम इंश्योर कराते हैं कि वो पानी बाल्टी, बालू बाल्टी, फायर एक्सटिंग्विशर या स्प्रिंकलर लगाएं। नए जो बिल्डिंग्स हैं उनको बिहार बिल्डिंग बाईलॉज के अंतर्गत जो शर्तें हैं उसके आलोक में और बिहार फायर सर्विस एक्ट रूल के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हम लोग जांच करके, एक कमेटी है जो जांच करके वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है। इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया कि संकीर्ण रास्तों की बात है या अग्निशमन के कार्य में उसमें कठिनाई होती है, तो ये बात सही है कि कई बार संकरी गलियों के कारण या संकरे रास्ते के कारण, ट्रैफिक के कारण अग्निशमन के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसकी भी उपाय की जा रही है। वर्तमान डीजी श्रीमती शोभा होतकर महोदया के द्वारा बड़े पैमाने पर फायर एक्सटिंग्विशर खरीदा गया है। इस वर्ष 53 फायर एक्सटिंग्विशर का क्रय अभी तक किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में, इसी वित्तीय वर्ष में 200 के करीब फायर वाटर टेंडर खरीदने की योजना है और 53 वाटर टेंडर पिछले वर्ष खरीदा गया है। इसके अलावा सुरक्षा के उपकरण भी खरीदे गए हैं। तो हौज पाइप लंबी लंबी खरीदी गई हैं और संकरी गलियों में हौज पाइप से कनेक्ट करके वाटर टेंडर को अग्निशमन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने केंद्रीयकृत स्तर पर और भी कई सारी सुरक्षा उपकरणें खरीदी हैं, जैसे फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, ब्रीदिंग अपरेटस सूट, और इससे भी फायर फाइटिंग का काम किया जा रहा है। संकरी गलियों के लिए हम लोगों ने 12 मिस टेक्नोलॉजी युक्त मोटरसाइकिल क्रय करने की योजना रखी है और वो निकट भविष्य में क्रय किया जाएगा, जिससे कि संकरी गलियों में फायर फाइटिंग का काम इनिशियल स्टेज पर तुरंत प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा वर्तमान डीजी महोदया के द्वारा ट्रेनिंग की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें एनएफएससी नागपुर से, फिर नीसा हैदराबाद से, एफएसएमए दिल्ली से हम लोगों ने डीओ कोर्स कराया है लोगों को, फायर स्टेशन ऑफिसर कोर्स, सब ऑफिसर कोर्स, हजमत ट्रेनिंग कोर्स, और इसके अलावा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स।
इसके अलावा हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स भी अपने सभी फायर कर्मियों को कराया है और वो करा रहे हैं हम लोग। आईटीडीआर से हेवी व्हीकल्स में अग्निचालकों का भी प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग बड़े पैमाने पर की जा रही है ताकि फायर फाइटिंग का काम किया जा सके। बिल्कुल, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है सर, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान करती है, साथ ही साथ सहूलियत भी प्रदान करती है। क्या कुछ इस लिहाज से किया जा रहा है? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजिकली जो इम्प्रूव्ड व्हीकल्स हैं, वाटर टेंडर 5000 टन क्षमता वाली, वाटर बाउजर जो 12000 टन पानी की क्षमता रखती है, फोम टेंडर जो तैलीय अग्नि में ज़्यादा उपयुक्त है, ये सब क्रैक करने की योजना है। लोगों को जो सुरक्षा हमारे फायर कर्मी हैं उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है और फायर प्रॉक्सिमिटी सूट, ब्रीदिंग ऑपरेटर सूट, स्मोक एग्जॉस्टर, जंपिंग कुशन, ये सब खरीदा जा रहा है ताकि अग्निशमन का कार्य और बेहतर ढंग से, निर्भीकता से और साहस से किया जा सके। तो जो टेक्निकली एडवांस्ड अपैरेटस हैं उनका लगातार क्रय किया जा रहा है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन हो सके। मॉडर्नाइजेशन हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। ये तो हो गई कि सामान का नुकसान हो गया, बिल्डिंग्स में आग लग गई या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आग में ख़राब हो गई हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आग के संपर्क में आ जाता है, इनिशियल स्टेजेस में आ जाता है, उस वक्त तुरंत एम्बुलेंस वहाँ नहीं मौजूद होता है, उस कंडीशन में आपके द्वारा क्या किया जाता है? क्योंकि फर्स्ट एड उनका मिलना बहुत ज़रूरी होता है जब वो आग के संपर्क में आ जाते हैं या थोड़े बहुत जल जाते हैं, तो क्या कुछ किया जाता है उसमें? नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसमें 101 पर डायल करने के बाद अग्निशमन की वाहन भी पहुंचती है और साथ ही साथ जिला कंट्रोल रूम या हमारे यहाँ से जो स्टेट फायर कंट्रोल रूम है वहाँ से तत्काल जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसको सूचित किया जाता है, वहाँ से एम्बुलेंस मंगवाया जाता है या फिर जो अतिरिक्त वाहन हैं उनसे जो इंज्योर्ड है उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि मार्च में दरभंगा में एक आगजनी की घटना हो गई थी जिसमें हमारे अग्निशमन कर्मी गए थे और वो ब्लास्ट से इंज्योर्ड हो गया बुरी तरह से। उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अभी तक के प्रयास से उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी हुआ है। और भी लोगों को हम लोगों ने यहाँ फरवरी में कविराज पथ में बहुत सारे लोग फंस गए थे, एक फर्स्ट बिल्डिंग में आग लग गई थी, तो हम लोगों ने उसमें 17 लोगों को सेफली रेस्क्यू किया था। इसके अलावा भागलपुर में एक कबाड़ की दुकान में भी आग लगी थी, वहाँ भी हम लोगों ने हमारे अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा 3 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तो इक्विपमेंट से लगातार लोगों के जान माल की सुरक्षा की जा रही है और वो आवश्यक भी है। बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि किसी राज्य, किसी देश की सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो उसका मैन पावर होता है और उसे बचा कर रखना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। और आप लगातार इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये तो हो गई बाकी सारी चीज़ें, फायरमैन की सेफ्टी की बात हो गई, क्योंकि उनका भी सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हमारी सहायता कर पाएंगे, उनका मनोबल लगातार बढ़ा रहेगा। इन सब के बीच अगर आप जनता से कुछ अपील करना चाहें, जनता से कुछ कहना चाहें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, हम सब जानते हैं, ऐसे में स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं होगी तो वो भयावह रूप ले सकती है। तो आप जनता से, हमारे जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से हमारा अपील है कि अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो भी उन्हें सुझाव दिया जाता है उसका पालन कराएं और स्वयं करें। लोगों के द्वारा, फायर कर्मियों के द्वारा, फायरमैन के द्वारा जो अग्निशमन से बचाव के लिए मॉक ड्रिल कराया जाता है, नुक्कड़ नाटक कराया जाता है, एलईडी का प्रदर्शन किया जाता है और संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है, उसमें गंभीरता से बातों को सुने और जो हम लोगों की ओर से पम्पलेट्स, हैंडबिल्स आदि दिए गए हैं उसमें क्या करें क्या ना करें का विस्तार से उल्लेख है, तो उसका भी पालन करें तो निश्चित रूप से अग्नि से बचाव भी होगा और निश्चित रूप से अग्नि से बचाव होने पर उत्पादकता बढ़ेगी, लोगों की जान माल की सुरक्षा भी होगी। तो लोगों से यही अपील है कि अग्नि सुरक्षा सीखें और उत्पादकता बढ़ाएं।
जी बिल्कुल, अग्नि सुरक्षा सीखें और उत्पादकता बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी तब हो जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि विकास की जो राह है वो धीरे धीरे हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बीच में अगर इस तरीके की रुकावटें आएंगी तो हो सकता है कि हमने जो लक्ष्य स्थापित किया है अपने लिए, अपने राज्य के लिए, उस लक्ष्य तक हम बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। इस कार्यक्रम में आकर हमारे दर्शकों से बात करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, हम आपसे बहुत ये अच्छा जानना लग रहा है। चाहेंगे। और दर्शकों को बता दें कि बिहार अग्निशमन सेवा और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा भी हमें बराबर सहयोग मिलता है, तो इनके द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अग्निशमन का कार्य हो, अग्निकांड की घटनाएं, अग्निकांड कम से कम हो ताकि लोगों को जान माल की सुरक्षा मिल सके। साथ ही इस मंच से मैं आज के दिन जो सभी शहीद हमारे अग्निशमन कर्मी हैं उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, जीवन का बलिदान अग्निशमन के कार्य में और देश और समाज की सुरक्षा के लिए दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा, क्योंकि उनका समर्पण ही तो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है उनके इस कार्य में। और हम उन तमाम अग्निशामकों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है या जो अभी कार्य कर रहे हैं उन सबको हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। आप जैसे हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे लिए जो खड़े हैं, चाहे वो किसी भी सर्विस में क्यों ना हो, उनको हम सल्यूट करते हैं। बहरहाल हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये हमारे आज के मेहमान थे जिन्होंने हमें बताया कि क्या सुरक्षा मानक होते हैं और आपको किन किन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेस्टर्लीज यानी जब पछुआ हवाएं जब बहती हैं तब आगजनी की घटनाओं में लगातार वृद्धि होने लग जाती है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सब बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको बता दें दर्शकों कि आपके ख़तों का इंतज़ार हमें बहुत बेसब्री से रहता है, तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि पत्रों का जो व्यवहार है वो लगातार बना रहे। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।